एक मशीन गोल आकार के बिस्कुट बनाती है। प्रत्येक बिस्कुट का व्यास यानी कि डायामीटर 16 मिलीमीटर है। प्रत्येक बिस्कुट का क्षेत्रफल यानी कि एरिया पता कीजिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि बिस्कुट का आकार गोल है और इसका व्यास 16 मिलीमीटर है। अगर हम इस वृत्त यानी कि सर्कल के आर पार एक रेखा खींचें जो कि केंद्र यानी कि सेंटर से होकर गुजरे, तो उस रेखा की लंबाई 16 मिलीमीटर है, इसका व्यास 16 मिलीमीटर है और हमें इस बिस्कुट का क्षेत्रफल यानी कि इस वृत्त का क्षेत्रफल पता करना है। वृत्त यानी कि सर्कल का क्षेत्रफल है पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग यानी कि पाई गुणा स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल। यहां पर व्यास दिया गया है तो त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के बाहरी किनारे तक की दूरी, यानी कि यह दूरी जो कि व्यास की ठीक आधी है, इसलिए यह होगी 8 मिलीमीटर। इसलिए हम त्रिज्या यानी कि रेडियस के स्थान पर 8 मिलीमीटर लिख सकते हैं। इसलिए अब क्षेत्रफल होगा पाई गुणा 8 मिलीमीटर का वर्ग यानी कि 64 पाई वर्ग मिलीमीटर। आमतौर पर पाई को संख्या के बाद लिखा जाता है, इसलिए यह 64 पाई वर्ग मिलीमीटर है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर है 64 पाई वर्ग मिलीमीटर। लेकिन कई बार हमें पाई के मान के साथ उत्तर को प्रदर्शित करना होता है ताकि हम उत्तर को दशमलव रूप में प्रदर्शित कर सकें, और इसके लिए हम पाई के लगभग मान यानी कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का प्रयोग कर सकते हैं जो कि 3.14 है। तो यह हो जाएगा 64 गुणा 3.14 वर्ग मिलीमीटर। इसे हल करने के लिए हम कैलकुलेटर का प्रयोग कर लेते हैं। 64 गुणा 3.14 हुए 200.96। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल है लगभग 200.96 वर्ग मिलीमीटर। अगर हम और अधिक सटीक उत्तर चाहें तो हम कैलकुलेटर के अनुसार पाई के मान का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा 64 गुणा, और अब हम कैलकुलेटर में पाई का मान देख लेते हैं। यह यहां पर पीले रंग में है, इसलिए पाई का मान पता करने के लिए हम दूसरे फंक्शन का प्रयोग करेंगे। यहां पर हम कैलकुलेटर के अनुसार पाई के मान का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए यह उत्तर पिछले उत्तर से अधिक सटीक होगा और इसका उत्तर है 201.06 वर्ग मिलीमीटर। कैलकुलेटर के अनुसार पाई का मान पाई के लगभग मान यानी कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से अधिक सटीक है, इसलिए यह उत्तर अधिक सटीक है।